और चलिए अब बात मौसम की कर लेते हैं। सर्दी ने एक बार फिर से तीखे तेवर दिखाना शुरू कर दिया है। सर्द हवाओं ने ठंड को बढ़ा दिया है और सर्दी के साथ कोहरा भी पड़ रहा है। जयपुर समेत कई जिले ऐसे हैं जहां पर घना कोहरा छाया हुआ है। वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक लगा है और बूंदाबांदी के बाद तापमान में काफी गिरावट देखने को मिल रही है। तो वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक सा लग गया है। आपको बता दें, सर्द हवाओं ने ठंडक को बढ़ा दिया है। लगातार हो रहा कोहरा, जिसके चलते लोगों को आवागमन करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। संवाददाता अशोक शर्मा श्रीगंगानगर से हमारे साथ है। कृष्ण सिंह शेखावत झुंझुनू से इस वक्त हमारे साथ है। अशोक, सबसे पहले आपके पास आऊंगी। श्रीगंगानगर के मौसम के बारे में बताइए, आज क्या स्थिति है? तापमान में कितनी गिरावट दर्ज की गई है? देखिए ममता, जैसे ही दिन और रात के तापमान में गिरावट का दौर शुरू हुआ है, वैसे ही श्रीगंगानगर सहित प्रदेश भर में सर्दी का आगमन हो चुका है। आज के मौसम के मिजाज की बात करें तो आप ये देखिए, श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय पर तो मौसम कोहरा इतना घना नहीं है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों की यदि हम बात करें तो वहां पर काफी घना कोहरा देखा जा रहा है। मैं सबसे पहले अपने दर्शकों को श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय की तस्वीरें दिखाऊं तो आप ये देख पाएंगे कि श्रीगंगानगर के अंबेडकर चौक से रविंद्र पथ की ओर जाने वाले मार्ग की तरफ हम देखेंगे तो बहुत हल्का कोहरा दिखाई दे रहा है, लेकिन टेम्परेचर डाउन होने की वजह से जो लोगों का रूटीन था वो पूरी तरह से बदलने लगा है। जो लोगों को अक्सर अलसुबह जो मॉर्निंग वॉक पर निकला करते थे वो लोग अब बहुत कम दिखाई देने लगे हैं। सड़कें लगभग मॉर्निंग वॉक से खाली होने लगी है। साथ ही साथ जिन लोगों को घर से बाहर निकलना बहुत जरूरी होता है, कहीं ट्रेन पकड़नी है, अपने काम पर जाना है, खासतौर से जो अलसुबह सफाई कर्मी काम करने आते हैं वो पूरी तरह से गर्म कपड़ों का इस्तेमाल करते हैं। साथ ही साथ जहां कहीं उन्हें अलाव तापने की कहीं भी कोई जगह मिलती है तो वहां पर हर व्यक्ति चाहता है कि कुछ देर रुकें और कुछ देर रुकने के बाद में अपना अलाव तापें और अपनी जो ठंड है उससे बचने का प्रयास करें। हमारे साथ यहाँ एक रिक्शा चालक बैठे हैं जो काफी देर से तब भी रहे। कैसा मौसम है बाबूजी इस समय? ठंड है साहब जी। हाँ जी, ठंड है, बहुत ज्यादा होने लग गई है, धुंध पड़ने लग गई है थोड़ी थोड़ी। हाँ जी, हाँ जी। और तो बचाव के लिए क्या करते हैं जी? तो साहब जी कपड़े गर्म पहनेंगे। अच्छा, गर्म कपड़े पहन रखे हैं। तो देखिए ममता, निश्चित तौर पर श्रीगंगानगर में इस समय मौसम के मिजाज काफी बिगड़े हुए हैं। जिस तरह से दिन और रात के टेम्परेचर में लगातार गिरावट का दौर जारी है, उसके बाद में जहां लोगों का रूटीन बदलने लगा है तो वहीं जिन लोगों को घर से बाहर निकलना काफी जरूरी होता है, काफी आवश्यक होता है, तो वो पूरा इंतजाम करके घर से बाहर निकलते हैं। साथ ही साथ यदि हम बात करें कोहरे की तो देखिए, किसानी के लिए ये काफी अच्छा मौसम होता है। इस समय खेतों में रबी की फसल मौजूद है, खेतों में चना, गेहूं, सरसों, जौ के साथ साथ तारामीरा की फसल भी मौजूद है, जिसके लिए कम टेम्परेचर और ये कोहरा दोनों ही काफी फायदेमंद होते हैं। खासतौर से यदि हम बात करें श्रीगंगानगर जिले की मशहूर गाजर और किन्नू की, तो इन दोनों ही फसलों के लिए कोहरा और ये कम टेम्परेचर मिठास बढ़ाने का काम करता है। मौसम विभाग ने भी आगामी दिनों में मौसम शुष्क रहने के साथ साथ श्रीगंगानगर सहित बीकानेर संभाग में हल्के से मध्यम दर्जे का कोहरा छाने के साथ साथ टेम्परेचर में गिरावट होने की संभावना जताई है। ठीक है अशोक, आप बने रहिए हमारे साथ। कृष्ण, झुंझुनू का मौसम कैसा है? वहां पर तापमान में कितनी गिरावट दर्ज की गई है? जिले में मौसम का मिजाज है वो बदला हुआ है और 5वें दिन भी जो कोहरा है वो छाया हुआ है। घने कोहरे की वजह से जनजीवन है वो काफी प्रभावित है और वाहन चालकों को है इस घने कोहरे की वजह से खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वाहन चालकों को है हेडलाइट जलाकर अपना सफर तय करना पड़ रहा है। तो वहीं ये कोहरा है वो रबी की फसल के लिए फायदेमंद माना जा रहा है। खास तौर से देखा तो चने, सरसों और गेहूं की फसल के लिए है ये कोहरा है वो फायदेमंद है। किसानों का मानना है कि कोहरे और जो उसके साथ जो ओस की बूंदें हैं उनसे फसल की ग्रोथ बढ़ेगी और जो सर्दी का जो बड़ा असर है ये इस फसल के लिए लाभदायक है। वहीं लोग सर्दी से बचने के लिए अनेक तरह के जतन कर रहे हैं और जो सर्दी का जो असर बढ़ा है उसमें रात के तापमान में है और दिन के तापमान में है वो भी गिरावट आई है और तापमान, न्यूनतम तापमान है वो करीब 10 डिग्री के आसपास है वो बना हुआ है। तो वहीं लोग बड़े सर्दी के असर के बाद जो सुबह शाम है वो अलाव तापते हुए जो लोग हैं वो नजर आ रहे हैं। तो वही सर्दी का असर आगामी दिनों में जिले में और बढ़ेगा। स्थिति नजर नहीं आ रही है, आपके पीछे जो कोहरा घना हमें नजर आ रहा है, तस्वीरें एक बार जरा दिखाइए।
झुंझुनू में 5वें दिन है कोहरे का घना असर और विजिबिलिटी है करीब 10 से 15 मीटर है। मैं तस्वीरों में दिखाना चाहूंगा कि कोहरा जो पूरी तरीके से जो कोहरे के आगोश में है वो झुंझुनू है वो लिपटा हुआ है और पूरा जो कि एकदम से घना कोहरा छाया हुआ है। कोहरे की वजह से ही जो है जनजीवन खासा प्रभावित है और 5वें दिन कोहरे के आगोश में है वो झुंझुनू लिपटा हुआ है और कोहरे की वजह से जो ग्रामीण इलाके हैं उनमें कोहरे का असर है वो ज्यादा है। तो वहीं इस कोहरे को किसान है वो अपनी फसलों के लिए फायदेमंद मान रहे हैं। उनका मानना है कि कोहरे के साथ जो ओस की बूंदें हैं उनसे रबी की फसल को खासा फायदा होगा। जी बिल्कुल, और तस्वीरों में नजर भी आ रहा है अशोक, हम देख रहे हैं तस्वीरें लगातार अलग अलग जिलों से अलग अलग तस्वीरों में कि किस तरीके की स्थितियां देखने को मिल रही हैं, लेकिन लोग किस तरीके से, अस्पतालों में किस तरीके की व्यवस्था की गई है, क्योंकि मौसम में परिवर्तन होता है, ऐसे में मौसमी बीमारियां भी हावी होती हैं इस समय। बिल्कुल ममता, देखिए जैसे ही मौसम में परिवर्तन हुआ, तापमान में गिरावट का दौर शुरू हुआ, वैसे ही मौसमी बीमारियां भी बढ़ गई है। निश्चित तौर पर श्री गंगानगर जिला अस्पताल सहित विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों की पीएचसी सीएचसी की बात की जाए तो वहां पर सर्दी जुकाम से ग्रसित मरीजों की संख्या या उनकी ओपीडी में अच्छी खासी बढ़ोतरी की गई है। हालांकि चिकित्सकों ने भी श्री गंगानगर सहित प्रदेशवासियों को भी खास सलाह दी है कि इस बढ़ते और बदलते मौसम के बीच में जहां तापमान गिर रहा हो और लगातार कोहरे का आगमन बना हुआ हो, तो ऐसे में श्री गंगानगर सहित प्रदेशवासियों को विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। घर से बाहर निकलते समय प्रॉपर वूलन्स का इस्तेमाल करना चाहिए और यदि ठंडी हवाओं से बचने का प्रयास करना चाहिए ताकि हम मौसमी बीमारियों की चपेट में आने से बच सकें। इसके साथ साथ स्थानीय प्रशासन के द्वारा इस समय घने कोहरे की वजह से श्री गंगानगर सहित प्रदेश भर में खासतौर से बीकानेर संभाग के गड़साना और आंवला क्षेत्र में जिस तरह से कोहरा देखा जा रहा है, तो ऐसे में वाहन चालकों से भी अपील की गई है कि घने कोहरे के बीच में अपने वाहनों की जो रफ्तार है उस पर थोड़ा सा लगाम कस के रखें। खासतौर से गाड़ी चलाते समय स्टेट और नेशनल हाईवेज पर आप गाड़ी की फॉग लाइट या हेडलाइट ऑन करके रखें ताकि किसी भी संभावित दुर्घटना को टाला जा सके। जी ममता। बिल्कुल अशोक, धन्यवाद आपका।